I. Dreams comes a few sizes too big so that you can grow into them. Today is 2nd of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. Kamlang Wildlife Sanctuary is situated in Arunachal. Sayyid Mushtaq Ali Trophy is related to cricket. हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को शिपकीला कनेक्ट करता है. नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सबसे ज्यादा रेनफॉल करता है कोरोमंडल कोस्ट पे. गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की. आज के सवाल हैं. सोहराई खोवर पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? इन विच इंडियन स्टेट इज द कांवड़ लेक सिचुएटेड? पक्के टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? विच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला योजना? जोंक, ईब और ओंग और टेल ये जो है ट्रिब्यूटरीज है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? आंसर. आज की वोकैबुलरी है असुएज मतलब शांत करना. मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, रिलीव करना. इनसर्टिट्यूड का मतलब होता है शक, हेजिटेंसी, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी. पजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल. इंस्टिगेट करना मतलब भड़काना, ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट एन एक्शन और इवेंट. इम्पेकेबल बिहेवियर है मतलब निर्दोष है, इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्राइटी, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. सी, नोट्स अबैंडन नहीं कर रहे हैं, इसका एक बेटर वर्जन प्लान करते हैं. आई विल शेयर टॉपिक बेस्ड सिस्टमैटिक नोट्स इंस्टेड ऑफ these headlines. Okay, give me some time. So आज है संडे. टुडे इज January 2, 2022. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, जो फर्स्ट न्यूज है द हिंदू में वो है COVID-19 cases cross 20,000 yet again. इट कुड पुट स्ट्रेस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो रैंप अप करने की जरूरत है फैसिलिटीज को. सी, ऑल्दो ये जो केसेस हैं माइल्ड आ रहे हैं, बट अगर इनका नंबर ह्यूज हो जाएगा तो देन इट कैन क्रिएट हैवॉक. ये ओवरबर्डन कर देगा हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को. सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. वार्निंग दैट द राइज इन केसेस सीन ग्लोबली एंड इंडिया could put stress on health infrastructure. ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने बताया. इसीलिए जरूरत है कि जो इंफ्रा है हम उसको रैंप अप करें, जैसे एडिशनल आइसोलेशन बेड्स बनाए, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए, पेड्रियाटिक केयर यूनिट बनाए, बिकॉज बच्चे भी इस बार वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम. द स्टेट्स ought to follow up with those in home isolation and spruce up, look at the language, spruce up their control rooms that would coordinate with people requiring a bed and an ambulance. एक्चुअली क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन रूम जो है, कंट्रोल रूम है, अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम नहीं करती है तो उससे क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है. पैनिक क्रिएट होता है तो फिर होर्डिंग होगा, केओस होगा, अनसर्टेनिटी होगी, एंट्रोपी होगी और फिर चीज़ें बद से बदतर हो जाती है. सो द पॉइंट इज स्टेट को इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है, स्पेशली बिकॉज होम आइसोलेशन के भी केसेस होंगे, तो उनसे कोऑर्डिनेट करें, गाइड करें. देन सो दिस इज दिस न्यूज़. बाकी सडन स्पाइक है एज एक्सपेक्टेड. स्टेट वाइज स्प्लिट देखे तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. अभी ये केसेस और बढ़ने वाले हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करिए. FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6,000 NGO लैप्सेस. सी, कल हम देख रहे थे, हो सकता है डेडलाइन बढ़ेगी बट ऐसा हुआ नहीं. तो जिन NGOs का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाया, तो उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो गए. FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ 6,000 NGOs लैप्सेस. तो ये बात है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA. 6,000 NGO के सीज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम January 1st. और ये चीज़ किसने बताया? ये बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने. तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज वो अपने रिन्यू नहीं कर पाए एप्लीकेशंस. NGOs डिड नॉट अप्लाई फॉर वन. तो या तो रिन्यू नहीं हुआ या फिर एप्लीकेशन नहीं डाला उन्होंने रिन्यूअल का. इन बोथ द केसेस उनके लाइसेंसेस यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं.
तो प्रोमिनेंट नेम क्या है यहाँ पे, जैसे ऑक्सफॉर्म हुआ, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज कि FCRA, इस पे हमने कल आंसर राइटिंग भी किया है। FCRA इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम जो NGO का वर्क होता है, जैसे फिलेंथ्रोपिक हुआ, वेलफेयर हुआ, कोविड-19 का क्राइसिस है तो मिटिगेशन मेजर हुआ, इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हेल्प कर रहे हैं, द वाइड रेंज ऑफ NGOs। तो अगर इस तरीके से लाइसेंस बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसको कम्बर्जम होने के कारण एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, देन इट इज़ अ लॉस। सो द पॉइंट इज NGOs जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उसको चेक करना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम NGOs का जो वर्क है इसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, सो दैट हम जो वेलफेयर है और जिन एरियाज में गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है बट वो सर्विसेज आ रही है वाया NGOs, तो वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑलरेडी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस, बोथ इकोनॉमी वाइज एंड दिस हेल्थ केयर एंड अदर एस्पेक्ट्स। सो दिस इज FCRA एंड NGOs। NGO हम इतना डिटेल में इसलिए बात करते हैं बिकॉज NGO सिलेबस में लिखा हुआ है। दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। वैष्णो देवी टेम्पल में स्टैम्पीड हुआ। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। तो यहाँ पे दर्शन के लिए गए थे दर्शनार्थी, और यहाँ पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये हो रही है कि कुछ स्कफल हो गया और उसके कारण भगदड़ हो गई। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ये जो स्टैम्पीड होता है ना, इसको हम लिंक कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, कि जैसे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, होली श्राइन्स हैं, यहाँ पर कई बार जो भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। स्टैम्पीड। GST collections slipped below 1.3 lakh crore in December. So this is GST. GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका कलेक्शन हुआ तो पहले से तो ये कम आया है बट 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। GST में क्या होता है, GST के लैप्सेस ये होते हैं कि टैक्स इवेजन बहुत होता है GST के थ्रू। उन लूप होल्स को प्लग करना बहुत जरूरी है। प्लस जो IT इंफ्रा है GST का, एट टाइम्स इसमें भी ग्लिचेस आते हैं, उसको भी करेक्ट करना जरूरी है। सो ये जो नंबर है ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इकोनॉमी इज इन राइट डायरेक्शन, GST कलेक्शन। बट ये रिकवरी अभी नेसेंट है, तो उसको सस्टेन कराना, स्टेबलाइज कराना भी बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन सून टू आफ्सपा इन नागालैंड। तो अभी फिर वही डिबेट चल रहा है कि नागालैंड में आफ्सपा, अभी जैसे रॉन्ग डूइंग एक हो गया था, तो उस केस में आफ्सपा की यूटिलिटी पर ही सवाल उठ रहा है। प्लस अगर डिस्टर्ब्ड एरिया है तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए स्पेशल पावर्स भी देना पड़ता है आर्मी को, तो ये एक बहुत डेलिकेट मैटर बन जाता है। फिलहाल के लिए रिपोर्ट ये है कि 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गया है नागालैंड में आफ्सपा। सो असम के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 ये अभी थोड़ा और एक्सटेंड होगा। एट द सेम टाइम जो इरा ऑफ ट्राइबल मिलिटेंसी है ये कम हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो इनिशिएटिव हुआ है, तो द पॉइंट इज अभी जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो रॉन्ग डूइंग हुआ था इस पे ऑल्दो इंक्वायरी चल रही है, जो आफ्सपा है इससे रिलेटेड एप्रीहेंशंस और कंसर्न्स है वो काफ़ी जेन्युइन है। द पॉइंट इज यहाँ पर आफ्सपा का फिर से रिविजिट करना भी ज़रूरी है, सो दैट इस टाइप के जो भी नागालैंड में क्लैशेस हुए, इस टाइप के क्लैशेस नहीं हो। एट द सेम टाइम जो सिविलियंस है नॉर्मलसी वहाँ पे रिस्टोर करें। Tribal people are determined to not allow anyone to indulge in militancy. This is really good because पीस लॉ एंड ऑर्डर कब आता है? पीस लॉ एंड ऑर्डर तब आता है जब सिक्योरिटी फोर्सेस और जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस मतलब लोकल जनता है उस क्षेत्र की, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, वो ही एक सॉल्यूशन होता है, परमानेंट सॉल्यूशन। पीस जो होती है कभी भी फोर्स्ड वे में लाना नहीं हो पाता है, फोर्सफुल नहीं होती है पीस का एस्टैब्लिशमेंट। पीस हमेशा डेवलप होती है बाय अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करना जरूरी है। जैसे ट्राइबल पीपल ने यहाँ पे कहा कि दे विल नॉट इंडल्ज इन मिलिटेंसी, एक्सेलेंट। अब जो सिविल सोसाइटीज है वो भी इसको बैक करे, गवर्नमेंट इसको बैक करे, वहाँ पे गवर्नेंस, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस वहाँ पे प्रिवेल हो। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन दिस इज लेसन्स नॉट लर्नड। हमने सेकेंड वेव कोविड से लेसन्स लर्न नहीं किए, फिर से जॉसलिंग फॉर स्पेस। यहाँ पर क्राउड है, और क्राउड है मतलब ओमिक्रॉन को वैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो एक फर्टाइल बेड यहाँ पे मिल जाता है।
So this is the front page of the Hindu. अब सी दिल्ली लॉग्स 2700 न्यू कोविड केसेस. सो सी नंबर बढ़ने में टाइम नहीं लगता. ये 10 के 20 50 100 कल कितने कम थे, आज 2716 हो गए. ये 2700 में टाइम लगेगा नहीं. सो दैट इज वाई वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. देन नीड फॉर अ होम दैट हील्स. ये बात है, जैसे होमलेस विमेन है, शेल्टर इनको प्रोवाइड किया जाए सिटी में, और उस शेल्टर में बेसिक एमिनिटीज हो, काउंसलिंग भी हो, एट द सेम टाइम स्किल ट्रेनिंग भी हो. बिकॉज जो होमलेस पीपल होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए. स्ट्रीमलाइन कैसे करें, उनको स्किल इम्पार्ट करें, स्किल, सो दैट वो एम्प्लॉयबल बन पाए. 600 ट्रैफिक चालान इशू हुआ न्यू ईयर ईव में. पुलिस का भी ड्यूटी ऐसा होता है ना, इसमें कभी छुट्टी नहीं होती. जितने फेस्टिवल्स न्यू ईयर सब सेलिब्रेट करते हैं और पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है. सो दिस इज देयर. अब जो कैब एग्रीगेटर्स है, जैसे ओला हुआ, उबर हुआ, डिलीवरी सर्विसेज जो है जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सून. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो स्विच करेंगे, सो दैट कॉस्ट सेव भी होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा. कैब एग्रीगेटर, फूड एंड अदर डोर स्टेप डिलीवरी वाले सिटी में जो उनका एंटायर फ्लीट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने की बात है दिल्ली में. सो ये शिफ्ट जो है अगेन वो फेज्ड मैनर में होगा. ग्रेजुअली इनके 2 व्हीलर्स, इवन 4 व्हीलर भी, ये सारे कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में. 2023 तक का इनके पास टाइमलाइन है. तो स्मूथ ट्रांजिशन की बात है. दिल्ली में वैसे भी पहले सीएनजी चलता था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल बाय व्हीकुलर पॉल्यूशन, ये और कम होना चाहिए. बाकी दूसरे प्रपोजल्स भी हैं. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी सर्टिफिकेट्स को मैंडेटरी कर दो. टाइम टू टाइम चेक हो, वरना लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का ना तो सर्विसिंग कराते हैं ना मेंटेनेंस कराते हैं, तो वो गाड़ी बड़ी पॉल्यूटिंग हो जाती है. प्लस BS6 नॉर्म्स भी हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. अब इसमें भी जैसे एनजीओज हैं, एनवायरनमेंट रिसर्च एंड एडवोकेसी, तो ये एनजीओज ये भी काम करते हैं. वो लाइक एक्ट एज अ वॉच डॉग. सो एनजीओज ने इस कंसर्न्स को बताया, तो दिस इज देयर. सो द आइडिया इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है. देन सिविक हॉस्पिटल बिल्डिंग टू बी सील्ड. और ये है कर्ब्स आर बैक इन हरियाणा. वाई? कोविड केसेस. क्वाइट स्टार्ट टू न्यू ईयर. वाई? यूजुअली ये बड़ा क्राउडेड होता है प्लेस, गेटवे ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे डेजर्टेड लुक था. क्यों? बिकॉज कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हैं 5 PM टू 5 AM जनवरी 15 तक. देन सेंटर टू डिफर जीएसटी हाइक ऑन टेक्सटाइल. टेक्सटाइल मतलब कपड़ा होता है. सेंटर टू डिफर, इसको कपड़े का जो टैक्स है वो पहले 5% जीएसटी स्लैब में था, उसको बढ़ा के 12% करने की बात थी, बट वो अब डिफर हो गया है. बिकॉज जैसे गुजरात है, यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी है, ये इसको अपोज कर रहे थे, अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो सेल इम्पैक्ट होगा, लाइक दैट. देन जीएसटी बिलिंग के स्कैम्स हैं. देन गवर्नमेंट सेशन. अब सी कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करें. सही से मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, आँख नाक मुंह को छूने से बचें, अनावश्यक यात्रा ना करें, हाथों को अच्छे से धोएं और सैनिटाइज करें. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी होगा. ये बात है हरियाणा गवर्नमेंट. बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये. देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर है हैवी टर्नआउट. सी सबरीमला अयप्पा टेम्पल में रश ऑफ डिवोटीज हैं. इतने डिवोटीज ने यहाँ पे इस टेम्पल में इस सीजन पे टेम्पल को दिस विजिट किया. रीओपन हुआ है फॉर मकर विलाक्कू सीजन. हैवी टर्नआउट, बट अगेन द पॉइंट इज कोविड-19. पिलग्रिम टर्नआउट मॉडरेट है तिरुमला में भी. तिरुमला, अ व्यू ऑफ तिरुमला टेम्पल, लॉर्ड वेंकटेश्वरा. तो पिलग्रिम भी अगेन क्यों कम है? बिकॉज ऑफ अगेन कोविड-19. ये है रिकॉग्निशन ऑफ भीमा कोरेगांव रिफ्लेक्ट्स शिफ्ट इन नैरेटिव. तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुए, होमेज. तो जय स्तंभ है भीमा कोरेगांव पुणे में. जस्टिस रिमेन्स इल्यूसिव, तो इस टाइप का अभी शिफ्ट है नैरेटिव में. अब ये क्या है, तो जय स्तंभ बना है भीमा कोरेगांव में. हम क्यों कोमेमोरेट कर रहे हैं इसे? बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में वॉर हुआ था. 1818 था, वो थर्ड मराठा वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था. तो 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स हु फेल इन अ बैटल ऑन जनवरी 1, 1818,
जहां पे ब्रिटिशर्स केवल 834 थे इन्फेंट्री, 500 जो थे उसमें से महर कम्युनिटी, और इन्होंने फाइट किया था पेशवा बाजीराव टू 28,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी, और इसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी। ब्रिटिशर्स की विक्ट्री का प्राइमरी रीजन ये भी था कि इंटरनल पॉलिटिक्स थी मराठा कॉन्फेडरेशन में। सेकंड, जो इनकी आर्मी थी, ब्रिटिशर्स की आर्मी थी, वो वेल इक्विप्ड थी, वेल ट्रेन्ड थी, गैजेट्स, मशीन्स एंड दिस गन्स उनके पास बेटर थे। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में दिस ब्रिटिशर्स का एंग्लो इंडियन आर्मी जीती थी, और इसमें पेशवा डोमिनेशन इसके बाद खत्म हुआ था। तो दैट इज वाई इस मेमोरियल को भीमा कोरेगांव पुणे को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार यहाँ पे ट्राई कलर भी था, डिस्टिंक्टिव इंसिग्निया ऑफ महर रेजिमेंट, जिन्होंने यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट किया था। तो दैट इज वाई इसको यहाँ पे ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस। ये बात है, प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया एड फॉर फार्मर, फार्मर्स को एड प्रोवाइड करना है। किसके थ्रू करना है? 10वां इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान स्कीम का, प्रधानमंत्री किसान योजना। हमें इस पे नहीं जाना है कितना एड दिया, वी शुड बी नोइंग इज कि व्हाट इज दिस पीएम किसान सम्मान निधि। ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है, हर साल 6,000 रुपए अ ईयर प्रोवाइड होगा एलिजिबल फार्मर को, बिकॉज फार्मर कम्युनिटी उतनी वेल ऑफ नहीं हो पाती है एट टाइम्स, प्लस फार्मिंग एज अ प्रैक्टिस भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो फाइनेंशियल बफर देना जरूरी है, कोविड का भी टाइम है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 रुपए का मिलेगा हर एलिजिबल फार्मर को, और 6,000 एक साथ नहीं मिलते, इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, 2,000 2,000 2,000। मनी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में, बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर किसान प्रोग्राम। इसका पर्पस ये है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। ओके, सो दिस इज एड फॉर फार्मर्स। देन स्टैम्पेड है, व्हाट्सएप। देन कॉन्याक ग्रुप इन नागालैंड स्लैम्स एक्सटेंशन ऑफ आफ्सपा। तो अब ये जो कम्युनिटी है उन्होंने बताया कि आफ्सपा को एंड करना था, और 6 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गया फ्रॉम December 30, 2021। सो दैट इज वाई दे आर रेजिंग कंसर्न। तो यही बात है, आफ्सपा की भी यहाँ पे रिविजिट की बात है, इस पे एक फर्दर डिसीजन आना चाहिए। चाइना इंटिमिडेटेड है बाय सपोर्ट फॉर तिब्बत। चाइना क्या करता है? कर्टेल करने की कोशिश करता है तिब्बत की वॉइस। दलाई लामा जी भी हमने पढ़ा था, उनका एग्जाइल, पार्लियामेंट इन एग्जाइल इशू स्टेटमेंट्स। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज, वीएस पठानिया टेक्स ओवर एज कोस्ट गार्ड चीफ। तो आप डायरेक्टर जनरल बने हैं December 31 को। इंडिया गिफ्ट्स 5 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सिन टू अफगानिस्तान। एक्सीलेंट। तो हमने अफगानिस्तान को ये इतने मिलियन डोजेज दिए, क्यों दिए? ह्यूमैनिटेरियन एड है, कोविड का थ्रेट यहाँ भी है, काबुल में बाय फ्लाइट यहाँ पे ये ट्रांसफर हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू ईयर गिफ्ट यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, दीज आर कोविड वैक्सीन 1 मिलियन और एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये बात बताई परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेट टू द यूनाइटेड नेशन ने। देन यहाँ का जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी हम डेकअप कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं वैक्सीनेशन स्टोरेज का ऑप्टिमम कंडीशन में, बिकॉज वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाती है। अभी तक हमने जो तालिबान की गवर्नमेंट है इसको फॉर्मल अप्रूवल नहीं दिया है, स्टेटस रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स हैं, तो इसीलिए हम रिलीफ वर्क सप्लाई कर रहे हैं। ये वाटर का ट्रेल है भुवनेश्वर में, ट्यूबवेल्स टू कलेक्ट वाटर ऑन क्लच ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स फॉर अ फ्यू लीटर्स। वाटर का सिवियर शॉर्टेज होता है। अब ये एक न्यूज़ है, बंगाल में जो जॉबलेस टी वर्कर्स हैं, ये टी बागान में काम करते हैं, वहाँ पर भी अगर डिफिकल्टी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट स्केलेबल नहीं हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए इनको स्किलिंग किया जा रहा है। स्किलिंग किस में किया जा रहा है? मशरूम फार्मिंग। तो हार्वेस्ट ड्रीम फॉर्मर प्लांटेशन वर्कर्स को बेसिक सिखाए जा रहे हैं मशरूम कल्टीवेशन के। तो दिस इज अगेन वन थिंग, ऐसा काम ना गवर्नमेंट भी करती है, लोगों को सिखाती है, सो दैट वो स्किलेबल हो और वो एक एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड बना पाए। तो जो टी एस्टेट की फॉर्मर फैमिलीज है, इनको सिखाया जा रहा है ऑर्गेनिक मशरूम कैसे होता है, परमानेंट मशरूम ग्रोइंग एक्सेट्रा। मशरूम जो है ना, ये भी काफ़ी स्केलेबल होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो पाता है स्मॉल स्केल पे भी, तो ये एक तरीका है। इंडियन चाइनीज ट्रूप्स ने एक्सचेंज किए स्वीट्स, वार्म ग्रीटिंग्स हुआ LAC में।
ये है स्ट्राइप्ड रिमाइंडर टू द सुंदरबन। ये जो टाइगर है ना, इसकी ऐसे स्ट्राइप्स होती है। ये स्ट्राइप क्या स्किन में होती है या फिर हेयर में होती है? आंसर ये जो है। और एक एम स्ट्राइप्स क्या है ये भी बताइए। सो इंडिया में मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑन द मूव है। तो केसेस बढ़ रहे हैं एक्चुअली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फ्रिक्वेंट केसेस आ रहे हैं कि टाइगर ने अटैक किया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व एडजॉइनिंग हैबिटेशन है। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पर फॉरेस्ट और ह्यूमन सेटलमेंट दोनों साइड बाय साइड है, तो इससे क्लैशेस बहुत होते हैं एनिमल और ह्यूमन बींग्स के। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज भी करता है, जैसे केजेस लगाए हैं, पिंजरे, ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है, नायलॉन नेट्स, ड्रोन्स, वाटर कैनन, चिली बॉम्ब्स भी होता है। बट फिर भी क्लैशेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज टाइगर का हैबिटेट श्रिंक हो रहा है और ह्यूमन का जो अर्बनाइजेशन है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो क्लैशेस तो होने हैं। प्लस प्रे बेस भी कई बार कम हो जाता है, तो टाइगर को इजी प्रे मिलता है ह्यूमन सेटलमेंट में, तो वो इधर अटैक करने लग जाता है। तो दीज नंबर्स आर ऑन राइज। ऑल्दो सेंसस भी हुआ था तो 96 74 यहाँ पे कैमरा ट्रैप में इतने इंडिविजुअल टाइगर्स मिले। टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना भी जरूरी है। इंडिया और पाक आर्मीज शेयर न्यू ईयर गुडविल। यूएस एंड रशिया लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू किसमें? नॉर्मलाइजेशन में। जैसे यूक्रेन क्राइसिस में रशिया अगर इंटरवीन करता है दिस यूक्रेन में, तो नाटो को उसकी हेल्प में आना पड़ेगा और फिर एक फुल फ्लेज्ड लाइक वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है यूएस नाटो ग्रुप एंड रशिया के बीच में। तो नॉर्मलाइज करने की बात है, टग ऑफ वॉर, जैसे ये हुआ टेंशंस विद रशिया सॉल्व। सिमिलर केस जो हो रहा है वो ताइवान में है। चाइना पूरी तरीके से एनेक्स करना चाहता है ताइवान को। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉट द आंसर, ताइवान टू चाइना। तो ताइवान की प्रेसिडेंट ने ये बताया। रॉकेट्स फायर हुए गाजा स्ट्रिप में, लैंड ऑफ सेंट्रल इजराइल्स कोस्ट। तो एक वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक जो है, क्या ये मेडिटेरेनियन से कनेक्टेड है या नहीं? आंसर वेस्ट बैंक। ये गाजा स्ट्रिप है और एक वेस्ट बैंक है, दोनों की लोकेशन गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। तो कौन सा मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है? तो रॉकेट्स जैसे फायर हुए गाजा स्ट्रिप में। देन फोकस ऑन इकोनॉमी, फूड प्रोडक्शन, नाउ सम गुड सेंस प्रिवेल्स। किम जोंग उन अब रियलाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमी से, वेपन से पेट नहीं भरता है। लोगों को इकोनॉमी चाहिए, लोगों को फूड चाहिए। वेपन्स एंड ऑल में वेस्टेज ऑफ मनी है। फोकस करो इकोनॉमी एंड फूड प्रोडक्शन फॉर 2022। तो दिस इज देयर, कैपेसिटी बिल्ड करें। चाइना स्क्रैप कर दिया सब्सिडी बिकॉज और फॉर न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिकॉज सेल अब बढ़ने लग गई है, दैट इज वाई। सिमिलरली ग्रीन टैग, अब देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, गैस एनर्जी है, ये एब्सोल्युटली क्लीन तो नहीं होती, बट फिर भी इनको ग्रीन टैग दिया है बिकॉज रिलेटिवली पॉल्यूशन लेवल काफी कम है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू फॉसिल फ्यूल। तो यूरोपियन यूनियन ने लेबल कर दिया है ग्रीन, बोला है ग्रीन इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट इंटरनल डिसएग्रीमेंट। तो मतलब न्यूक्लियर और गैस एनर्जी दोनों को ग्रीन एनर्जी का टैग देने की बात है यूरोपियन यूनियन में। यह एक और डेवलपमेंट है, जैसे फ्रांस है। जब से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ तब से वर्ल्ड में ना एक थोड़ा अलार्म हो गया था कि न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट दैट सेफ, बट फ्रांस ने अभी इसको और बूस्ट करने की बात किया है, जबकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी बोल रहे हैं कि हम सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को फेज आउट करेंगे। फॉसिल रिलायंट यूरोपियन यूनियन, ईस्ट एंड साउथ हैव आल्सो डिफेंडेड द यूज ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि ये ट्रांजिशनल सोर्स है, सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस इमिशन ग्रीन गैस से भी होता है, बट वो फॉसिल के कंपैरिजन में कम है, तो दैट इज वाई वो उसको कंटिन्यू करेंगे। सेम ही चीज है, जैसे कोल में भी हमने देखा, कोल इंडिया फेज्ड आउट करने से मना कर दिया ग्लासगो समिट में। इंडिया ने बोला उसको फेज्ड डाउन करेंगे, ग्रेजुअल होना चाहिए ट्रांजिशन, नी जर्क नहीं होना चाहिए। बेसिस फॉर प्रिकॉशन डोज अप्रूवल नॉट क्लियर, अब इसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं। बूस्टर शॉट्स देखते हैं गवर्नमेंट क्या बोलती है और अकॉर्डिंगली वी विल सी। क्लैरिटी अभी नहीं है, एक्सपर्ट्स यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, लेट्स जस्ट वेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोलती है। देन फाइबर बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो ये स्नैपशॉट है। गट माइक्रोबायोम इन्फ्लुएंस कर सकता है थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स बाय ट्यूनिंग द इम्यून सिस्टम। तो ये एक माइक्रोबायोम है, ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा, ट्यून करेगा, सो दैट वो बेटर फाइट कर पाए। अभी अगेन सेम चीज है, अनक्लियर है, बिकॉज दीज आर जस्ट स्टडीज। साइंस रिपोर्टर में ये बताया गया है कि इस तरीके से एक तरीका हो सकता है। लेट अस सी।
ये प्री हिस्टोरिक। अब ये जो साइंस एंड टेक का भी द हिंदू का सेक्शन आता है ना, बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो जस्ट रिसर्चर्स एंड ऑल का फैक्ट होता है, वो इतना डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा भी डिवेल नहीं करना चाहिए इसके एस सेक्शन में। देन प्री हिस्टोरिक पॉल्यूशन के बारे में बताया, तो ये एल्गल ब्लूम है। एल्गल ब्लूम, ये एल्गी होती है, एल्गल ब्लूम। तो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के कारण एल्गल ब्लूम हो रहा है, बिकॉज हम जैसे फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह समुद्र पानी में जाते हैं और वहाँ पे एल्गल ब्लूम होने लग जाता है, तो इससे इकोसिस्टम डैमेज होता है। तो ये भी अगेन एक स्टडी है, उसने बताया कि इंडस्ट्रियल इरा में ही ये प्रॉब्लम नहीं है, पुराने टाइम पे भी ऐसा एक बार हुआ था, साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस दिखी थी, एल्गल ब्लूम हुआ था प्री कोलंबियन मायन पीरियड में। तो मतलब पहले भी ऐसा हुआ है कि नेचर में इस टाइप से एल्गल ब्लूम नजर आया है। सो इट इज नॉट स्टैंड अलोन बाय एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। देन डेमेंशिया मतलब भूलना, अल्जाइमर डिसीज, तो इसका ट्रीटमेंट पे भी फंक्शंस होते रहते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाएं, तो एक ये नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है, प्लांट में होता है, रिजर्वेट्रॉल, इसके थ्रू हेल्प की जा सकती है। ये डार्क जीनोम है, डीएनए है, आइडेंटिफाई हुआ है, जो शीजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मॉलिक्यूलर साइकियाट्री। तो अगेन रिसर्चर्स है, प्रोटीन बेस्ड इंडिकेटर्स है, जिससे पेशेंट्स को साइकोसिस को ठीक किया भी जा सकता है। देन ये अप्रूवल नॉट क्लियर, वैक्सीन बूस्टर, आईएससी हाइपोथेसिस देख रहा है, लेट्स वेट इस पे वैक्सीनेशन पे क्या डिसीजन होता है। अभी स्पेकुलेशन में लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्रॉसिंग द बॉर्डर व्यूइंग थ्रू एलिफेंट्स लेंस। अब सी जम्बो मैटर, ह्यूज साइज है, और हम बोलते हैं एलिफेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, बाय बाड़ा बना दें, इलेक्ट्रिक फेंसिंग बना दें, खाई टनल बना दें, या फिर ऐसे कुछ कैनियन टाइप, इससे ना एलिफेंट स्टॉप नहीं होता है, एलिफेंट इनोवेटिवली उसको क्रॉस कर ही लेता है, बट एट टाइम्स एलिफेंट का लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। द आइडिया इज वी नीड समथिंग बेटर। हमने जैसे टाइगर पढ़ा, ऐसे ही एनिमल एलिफेंट के साथ भी क्राइसिस बढ़ रहा है, ह्यूमन दिस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। सो द पॉइंट इज कि हम ट्रेंचेस बना रहे हैं, फेंसेस बना रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। उड़ीसा में भी हम देखते हैं अक्सर जो ट्रैक्स है, रेलवे लाइन जा रही है, हमने यहाँ पे बजर भी लगा दिए, बीज के भी लगा दिए, हॉर्न्स लगा दिए, बट स्टिल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सो द पॉइंट इज ये जो एनिमल्स होते हैं ना, इनको एक ह्यूज हैबिटेट चाहिए होता है। एलिफेंट को भी घूमने के लिए बहुत सारा एरिया चाहिए, तो वो घूमते हैं। देयर मूवमेंट आर नॉट जस्ट मोटिवेटेड फॉर फॉरेजिंग, मतलब खाने के लिए ही नहीं, ये सर्च करते हैं अपने मेट को, सुटेबल हैबिटेट को, सीजन एंड रिसोर्सेज। सो दे आर बेसिकली दे आर फ्री, दे कैन रोम एनीवेयर। प्रॉब्लम ये आती है कि बीच में आ जाता है ह्यूमन बीइंग और इनका सेटलमेंट, और फिर क्लैशेस होता है। तो एनिमल पर्सपेक्टिव से भी हम देखें, हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि दिस इज योर फॉरेस्ट, केवल इधर ही रहो, नहीं, वो इस फॉरेस्ट में भी जा सकता है। एलिफेंट जैसा मर्जी होगा वैसा करेगा। तो लर्निंग एलिफेंट, एलिफेंट बिहेवियर को भी हम समझें। तो यही बात है कि ये सॉल्यूशन ज़्यादा निकलते नहीं है ट्रेंचेस वगैरह से, स्टंड विलेजर्स भी होते हैं, ऑल्टर्ड हैबिटेट है। अब रोड्स बन गई है, कई बार हम जैसे इक्विपमेंट्स यूज कर लेते हैं, आयरन रेल्स या इलेक्ट्रिक फेंसेस, तो इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो जाता है एट टाइम्स। द पॉइंट इज इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया हमने, पेज में देखा था, नीचे से एलिफेंट क्विकली पास हो जाएगा। तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करें उसको, उसको इनफैक्ट फैसिलिटेट करें इनके मूवमेंट को। दिस शुड बी द अप्रोच। एलिफेंट्स लेंस। आर देयर अदर सोर्सेज ऑफ एंशिएंट डीएनए बिसाइड बोन एंड टीथ? एक्चुअली स्किन वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोन और टीथ ही बचता है, तो हम उसी से डीएनए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि केवल डीएनए बोन और टीथ में भी है, डीएनए और जगह भी मिल सकता है। ये है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज बॉर्डर लॉ। तो चाइना ने अभी एक नया मैप रिलीज किया, और बहुत सारे जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश के, चाहे वो रिवर्स है, पासेस है, उन सबको एक नया नाम दे दिया और बोल दिया दीज ऑल प्लेसेस बिलोंग टू दिस चाइना, चाइनीज टेरिटोरी है। ऑब्वियसली इंडिया ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया है। असाइनिंग इन्वेंटेड नेम विल नॉट ऑल्टर द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड और अरुणाचल प्रदेश स्टेटस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा ऑफिशियल लाइन है, इसी को हम लिखेंगे, बोलेंगे। इंडिया रेस्पॉन्डेड टू द मूव सेइंग assigning invented name will not alter the facts on the ground on Arunachal Pradesh because Arunachal Pradesh is an integral part of India. तो ये 15 नाम ऐसे करके चेंज कर दिया है। प्रेशर टैक्टिक है, माहौल बना रहा है वो, ताकि फिर जो जैसे क्लैशेस वगैरह हो, फिर वो अपनी यहाँ पे पॉपुलेशन सेटल करने को बोलेगा। वहाँ की जो आर्मी है उसके आर्टिकल्स वगैरह में लिखा है कि कैसे एरिया को डिफेंड करना है, लाइक दैट।
तो चाइना ये गेम खेलेगा, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। साइमल्टेनियसली हमें भी ऑन गार्ड रहना है, चाइनीज मिलिट्री ट्रांसग्रेशन को कवर करना है। दिस इज पनिशिंग हेट स्पीच। राइट टू फ्रीडम पे हमने नोट तैयार किया। स्पीच जो है ये आपका अधिकार है, बट ये स्पीच किसी दूसरे को डिस्कम्फर्ट नहीं देना चाहिए। डू एग्जिस्टिंग लॉज कवर इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोवोकेटिव टॉक। हम देखते हैं ना, इन्फ्लेमेटरी बात करते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है टू कैच द आई बॉल्स, टू कैच द आई बॉल्स। यूट्यूब या फिर इंटरनेट जब से आया है, सबको चाहिए अटेंशन, व्यूज चाहिए। तो व्यूज लाने के लिए वो इस टाइप का जो वर्क है वो पर्पसफुली करते हैं। अब ये यूजर को भी समझना चाहिए कि व्हाट इज दिस इन्फ्लेमेटरी एंड प्रोवोकेटिव। उकसाने में नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। टेक कंपनीज को भी फायदा होगा। किसी ने उकसाया, आप वहां पे कमेंट लिखोगे, फिर काउंटर कमेंट आएगा, ऑनलाइन फाइट चालू हो गई। दिस इज जस्ट गुड फॉर क्रिएटर, गुड फॉर टेक कंपनी, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू। सो इन्फ्लेमेटरी और प्रोवोकेटिव टॉक में फंसना नहीं चाहिए। प्रोविजन बी मेड मोर स्ट्रिंजेंट। तो जैसे प्रोवोकेटिव बातें होती है अभी, तो हेट स्पीच क्या है? कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का, बट प्रोविजंस हैं। क्रिमिनलाइज हो सकता है स्पीच, राइटिंग, एक्शन, रिप्रेजेंटेशन जो वायलेंस को बढ़ा रहा है, जो डिसहार्मनी कर रहा है कम्युनिटीज में, अंडरस्टूड टू बी रेफर एज हेट स्पीच। द लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट बोलती है हेट स्पीच इज एन इंसाइटमेंट, भड़काना, टू हेट्रेड प्राइमरली अ ग्रुप ऑफ पर्सन, उसकी रेस पे, एथनिसिटी पे, जेंडर पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। तो ये सब हो जाएगा हेट स्पीच। हेट स्पीच कोई वर्ड, रिटन, स्पोकन, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन विद इन द हियरिंग और साइट ऑफ पर्सन, कुछ भी हो सकता है जो वायलेंस को इंसाइट कर रहा है, फॉल्स अलार्म भेज रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है। दिस इज हेट स्पीच। हेट स्पीच जो होता है, लिमिटेशन जो है, स्पीच को बार भी किया जा सकता है। वायलेंस, रिडिक्यूल, इंडिग्निटी, ये सब चीजें भी इसमें आ सकती है। अब इंडियन लॉ की बात करें तो ये कुछ लॉ है, सेक्शन 153A एंड 505 ऑफ आईपीसी। इसमें लिखा है हेट स्पीच से कैसे डील करना है। तो 153A बोलता है कि जो एनमिटी कर रहा है रिलीजन, रेस, बर्थ, रेसिडेंट, लैंग्वेज के बिहाफ में, जो प्रेजुडिशियल है, मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो पनिशमेंट है, 3 साल की सजा होगी। 5 साल भी हो सकता है अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे है, रिलीजियस वर्शिप या रिलीजियस सेरेमनी। तो 153A बोलता है सजा मिलेगी अगर हेट स्पीच होगा। 505 बोलता है स्टेटमेंट कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसशीफ। पब्लिक मिसशीफ क्या होता है? भ्रम फैलाना। स्टेटमेंट, पब्लिकेशन, रिपोर्ट और र्यूमर दैट इज पीनलाइज्ड अंडर सेक्शन 505। तो ऐसा भी होता है, कई बार आप देखना क्लिक बेट्स होते हैं जो कंप्लीटली फॉल्स है क्लिक बेट, बट वो मिसशीफ क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप आउट ऑफ पैनिक उधर जाओ और क्लिक करो। तो कई बार ये चीज म्यूटिनी करने की कोशिश हो रही है फोर्सेस में, या पीपल को अलार्म कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो रहा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब आ जाएगा 505 में। तो दो याद रखने हैं, 153A एंड 505 ऑफ आईपीसी। देन इस तरीके में भी पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। अब लॉ कमीशन क्या बोल रहा है कि टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये लॉज भी अकॉर्डिंगली अपडेट होना चाहिए। अगर कोई ऐसे शब्द बोल रहा है, स्पोकन, रिटन, साइन, जो फियर या अलार्म इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं, हेट्रेड जो है, वॉयलेंस हो रहा है, इन सब ग्राउंड्स में नॉट अलाउड, तो जेल एंड इस टाइप के प्रोविजंस होंगे। देन यहाँ पे फाइन की भी बात होगा। फिर एक इसमें आती है बैजू बरुआ कमेटी और टीके विश्वनाथन कमेटी। तो एट प्रेजेंट जो कमेटी फॉर रिफॉर्म्स है क्रिमिनल लॉ में, वो इसको कंसिडर कर रही है। वेरी सून इसमें भी अपडेट्स आने वाले हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन हेट्रेड स्पेशली जो है इसको डील किया जाए। देन व्हेन विल बी द न्यू वैक्सीन्स बी अवेलेबल, जब होगी तब देख लेंगे। देन दिस इज हाउ विल रिवाइज्ड आईपीओ रूल्स अफेक्ट द मार्केट। अब आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। कंपनी है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो रही है, शेयर्स वगैरह इशू कर रही है। तो अब इसमें क्या होता है, स्टॉक मार्केट तो बड़ा बुली चल रहा है आजकल, बुलिश चल रहा है, बुल रन हो रहा है। तो मोर एंड मोर कंपनीज वांट टू फ्लोट देयर आईपीओ, बट इस आईपीओ में भी एट टाइम्स जो चैलेंजेस हैं, और इसीलिए फिर सेबी आ जाता है इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फ्रेश रूल्स निकाल दिए आईपीओ में। तो नए रूल्स ये हैं कि कंपनीज कैसे शेयर को प्राइस करेगी, इन्वेस्टर का क्या टारगेट रहेगा, कितना प्रमोटर कितने टाइम तक अपने स्टेक सेल नहीं कर पाएंगे, एंकर इन्वेस्टर्स जो होगा, जो शुरुआत में गारंटी दे रहे हैं कि इतना खरीद ही लेंगे वो शेयर्स, वो कैसे पिक होंगे, लाइक दैट।
तो सेबी के जो रूल्स हैं प्राइस बैंड आईपीओ में इस तरह से होंगे कि 105% सीलिंग होगा। जो प्राइस होगा, सीलिंग प्राइस जो होगा 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस, मतलब फ्लोर 100 है तो 105 तक ही वो मैक्सिमम प्राइस उसका हो पाएगा, प्राइस बैंड होगा। कंपनी जो है वो 35% ऑफ द मनी जो उन्होंने आईपीओ से उठाया, इससे ज्यादा नॉट यूज मोर देन 35% कि वो दूसरे बिजनेस में लगा दे या फिर परचेजिंग मर्जर्स वगैरह में लगा दे। नो, जो यहां से पैसा उठाया है वो और चीज परचेज में नहीं लगेगा आईपीओ से जो है। थर्ड जो ये है कि 20% जो स्टेक्स हैं, प्रमोटर्स जो हैं 20% जो कंपनी में स्टेक है उससे ज्यादा वो सेल नहीं कर पाएंगे, हाफ ऑफ देयर स्टेक इन आईपीओ। और एंकर इन्वेस्टर्स भी सेल नहीं कर पाएंगे 90 days before the date of the IPO, from the date of the IPO, before 90 days from the date of RPO। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, अगर कोई फ्लोट नहीं हो रहा है तो ये तो गारंटी दे रहे हैं इतना तो ये खरीद लेंगे, बट ऐसा भी होता है कि उन्होंने माहौल बना दिया फिर तुरंत सेल कर दिया। तो ये मैल प्रैक्टिसेस हैं, इसीलिए जो सेबी है वो गलिबल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गाइडलाइंस लेके आया है आईपीओ। जैसे पेटीएम वगैरह आईपीओ में भी शुरुआत में थोड़े हिकअप्स आए थे, सो दैट इज वाई रिवाइज्ड रूल्स है। द रूल ऑफ गन्स दैट कंटिन्यू टू हॉन्ट इंडिया, यहाँ जो बात है वो ये है आफ्सपा कंटिन्यू करें या नहीं करें। इस पे पहले भी हमने लास्ट वीक देखा था डिटेल में आफ्सपा। तो आफ्सपा जो है बात यही है कि मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। फौज बोलती है कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है तो हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए वरना हम वर्क नहीं कर पाएंगे। दोनों पॉइंट जेन्युइन लगते हैं। द आइडिया इज यहाँ बैलेंस ये हो कि जो मिसहैप्स हो जाते हैं या फिर मिसयूज हो जाता है आफ्सपा का, उसको चेक किया जाए। तो ये एक्ट 1972 में आया था, डिस्टर्ब्ड एरिया में ये लगता है। अब जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकती है। करेंटली एमएचए डिस्टर्ब्ड एरिया का डेटा देती है नागालैंड और अरुणाचल में। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स जैसे तिराम, चांगलांग, लोंगडिंग, ये सब जो है नमासी, महादेवपुर पुलिस स्टेशन बॉर्डरिंग असम, ये एरिया एमएचए ने डिक्लेयर किया डिस्टर्ब्ड एरिया। मणिपुर असम का स्टेट गवर्नमेंट देती है। त्रिपुरा से आफ्सपा हट गया है। मेघालय में आफ्सपा 27 ईयर्स के बाद इट वॉज रिवोक्ड बाय एमएचए फ्रॉम 2018, तो त्रिपुरा एंड मेघालय से हट गया। देन एक्ट जो है 20 किलोमीटर एरिया पे है असम में। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक अलग टाइप का आफ्सपा है 1990 से। तो बात यही है कि फोर्सेस और जो सिविलियंस हैं इनके बीच में क्लैश होता है, इसको स्टॉप करना, चेक करना जरूरी है। देन रिलायंस इंडिया 5 बिलियन रेज कर रहा है, डेट क्या। मारुति हुंडई पैसेंजर व्हीकल होलसेल्स लिड हुआ। यूज ऑफ आईपीओ फंड्स टू बिकम ट्रांसपेरेंट, इसमें ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है। 35% का जैसे कैप लगाया। आईटी रिटर्न डिप हुआ। फ्यूचर रिटेल मिस डेट्स दिस मच करोड़ ऑफ पेमेंट। अमेजन का साथ जो फ्यूड है मोनेटाइजेशन प्लान। इंडियन पेस बैटरी बहुत अच्छा कर रही है, प्रेयर्स एंड दिस इज द हिंदू। अभी इंडियन एक्सप्रेस क्विकली देखते हैं। न्यू ईयर का ये ट्रेजेडी हो गया, वैक्सीनेशन मिलेगा काबुल को। दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए। सीरियस कॉप्टर क्रैश का रिपोर्ट आ रहा है। देन दिस इज हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, टेल। देन दिस इज प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कंट्रीज जो हैं जो डिक्लेयर्ड है हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वो एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, टाइम टू टाइम होता है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने ऐसे लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस यहाँ पे चेंज किए। न्यूक्लियर भी जो बात है उसमें भी द पॉइंट इज डेटरेंस, इसको ज्यादा यूज किया जाता है न्यूक्लियर कैपेसिटी को, डेटरेंस, कि कोई कंट्री आप पे अटैक करने का हिम्मत नहीं करे। देन आर्मी पीएलए ने भी एक्सचेंज किया न्यू ईयर ग्रीटिंग एलएससी पे। सिविक जर्नलिज्म का अवार्ड मिला यहाँ पे। देन हरियाणा में माइन लैंडस्लाइड हुआ। देन कॉल्स फॉर चेंज इन एटीट्यूड, डिजिटाइजेशन। ये जो सीन्स हैं ये सीन्स हैं गुड लाइफ गुड़गांव का लैंडस्केप। देन दिस इज इकोनॉमी, जीएसटी मॉप अप 13% राइज हुआ, रेवेन्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस हो रहा है। देन दिसंबर में सेल्स बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, पावर कंजप्शन, टेक के ये स्टार्टअप्स हैं। चाइना, ओएनजीसी, सीईएस एंड दिस इज रिलायंस इंडिया। कोविड-19 का सर्ज है, ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस आ रहे हैं। नॉर्थ कोरियन लीडर है अमेरिकन डेस्मोंड टुटू। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, सो आज संडे भी है, देयर इज नो आंसर राइटिंग
ओके, सो कंसोलिडेट करना है जितने भी आंसर्स हमने लिखे हैं. So this is 2nd of January 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.